नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी की टिफिन पार्टी की, जो कि राजधानी भोपाल के सीएम हाउस में हुई है। मंत्रियों के साथ सीएम शिवराज ने टिफिन पार्टी की। सीएम हाउस में बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद थे। विधायक, मंत्री, बीजेपी के तमाम नेता अपने अपने टिफिन लेकर पहुंचे हुए थे और सभी ने एक दूसरे का टिफिन शेयर किया है। आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे नरोत्तम मिश्रा, जो कि कुछ खाना कमल पटेल को देते हुए नजर आए हैं। इस तरीके से ही सभी मंत्री, विधायकों ने, बीजेपी नेताओं ने अपने अपने टिफिन एक दूसरे से शेयर किए हैं। पहले कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। उसके बाद टिफिन पार्टी बीजेपी के नेताओं की देखने को मिली। कैबिनेट के तमाम मंत्री इस टिफिन पार्टी में मौजूद थे। आज आनंद के वातावरण में पहले कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई और बाद में हम सब कि एक परिवार के हम सब लोग हैं, साथ में प्रेम से और स्नेह से मिलकर प्रदेश की जनता की सेवा और विकास का काम कर रहे हैं। आज सबने अपने अपने घर से, सारे मंत्री, मुख्यमंत्री सब अपने अपने घर से टिफिन लेके आए और टिफिन यहाँ खोले, एक दूसरे को परोसा और फिर इतना खाया कि उठाने के लिए आदमी की जरूरत पड़ी। एक तरफ अलग अलग अंचलों का स्वाद, इसमें चाहे मालवा हो, निमाड़ हो, बुंदेलखंड हो, विंध्य हो, महाकौशल हो, चंबल हो, ग्वालियर हो, भोपाल हो, सारे अंचलों का, शहडोल संभाग हमारा हो, नर्मदापुरम हो, सब संभागों के व्यंजनों का आज हम लोगों ने स्वाद लिया। और ये केवल भोजन नहीं था, ये स्नेह और प्रेम का परस्पर आदान प्रदान भी था और साथ में ये संकल्प भी कि प्रदेश के विकास में और प्राणों से प्यारी जनता के कल्याण में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज कैबिनेट की बैठक थी। टोटल मिला के 4 प्रस्ताव थे, 4 प्रस्ताव टोटल मिला के थे और टिफिन बैठक हुई। सभी के परिवारों से टिफिन आया, सभी के परिवार के लोग भी थे और बहुत ही आनंद की अनुभूति के साथ बैठक हुई। संगठन के लोग भी बाद में भोजन थे। माननीय अजय जम्बाल साहब थे, माननीय हितानंद शर्मा जी थे और टिफिन बैठक का एक अलग आनंद है, तो हम लोग आनंद लेके आ रहे हैं। तालमेल की कोशिश है क्या? ऑलरेडी तालमेल बना हुआ है। सामूहिक भोज, सभी के साथ सहभोज, ये भारतीय जनता पार्टी की लगातार एक निरंतर परंपरा है। एक तो बजट पारित हुआ जो विधानसभा के लिए। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यकर्ताओं की कांग्रेस में वापसी पर कहा कि व्यक्ति स्वतंत्र होता है, उसको यदि कहीं जाना है तो उसे हथकड़ी डालकर नहीं रखा जा सकता। जो लोग जा रहे हैं उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। सिंधिया परिवार कभी दुर्भावना नहीं रखता है। जिंदगी में राजनीतिक दल में लोग आएंगे, लोग जाएंगे। ये कोई पहली बात नहीं है और ना ये कोई नई बात है। आजादी के समय से ये प्रक्रिया चलती है। अब आपका अगर मन है कहीं और जाने का, मैं हथकड़ी लगा के आपको तो नहीं रखूंगा, आप स्वतंत्र हो। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जी, जिंदगी में कभी व्यक्ति के विरुद्ध दुर्भावना सिंधिया परिवार नहीं रखती, कूटनीति सिंधिया परिवार नहीं रखती। स्वेच्छा के साथ आप हमारे साथ जुड़े हो, स्वेच्छा के साथ आपको किसी और के साथ जुड़ना है तो हम आपको केवल अपनी शुभकामनाएं दे सकते हैं। दिग्विजय सिंह के एक ट्वीट पर बवाल मचा हुआ है। उन्होंने माधव सदाशिव राव गोलवलकर को लेकर एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में गोलवलकर की किताब का हवाला दिया गया है और दावा किया गया है कि वो सत्ता बचाए रखने के लिए सरकारी संपत्ति, जमीन और जंगल को विश्वासी धनी लोगों को देने के हिमायती थे। दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि गुरु गोलवलकर जी के दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के लिए क्या विचार थे, अवश्य जानिए। दिग्विजय सिंह के ट्वीट को आरएसएस के प्रचारक प्रमुख सुनील अंबेकर ने तथ्यहीन और सामाजिक द्वेष पैदा करने वाला बताया। वहीं इंदौर में आदिवासी भाइयों के साथ अमानवीयता की बेहद दर्दनाक घटना सामने आई, जिसमें 2 आदिवासी भाइयों को घर में बंद कर उनके साथ जमकर मारपीट हुई। उनको डंडों से
तब तक पीटा गया जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गए। बेहोश होने पर दरिंदों ने उन्हें वहीं छोड़ दिया। जब इन्हें होश आया तब इन्होंने अपने परिजनों के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। अम्बा अस्पताल में उनको भर्ती किया गया। गाड़ी फिसलने के बाद हुए विवाद में नशे में धुत सुमित चौधरी और उसके गार्ड ने पहले एक भाई का अपहरण किया, उसके साथ मारपीट की और दूसरा भाई जब उसे बचाने गया तो उसके साथ भी दरिंदगी की गई। ये दोनों भाई धार जिले के नालछा के रहने वाले हैं। इंदौर में रहकर मजदूरी करते हैं। वहाँ इधर से आ रहे थे हम, गाड़ी गिर गई थी हमारी, तो हम खड़ी कर रहे थे, तो भैया ने गाली दी सिगरेटे ने और मैंने भी गाली दी, तो इसने पत्थर उठा के उलट मार दी मेरे को। तो वहाँ से मेरे को गाड़ी बिठा के ले गए और वहाँ जाके ले जाके मारा मेरे को और पूछता है कि आदिवासी समाज से है। तो मैंने बोला हाँ। ऐसी घटना हुई हमारे साथ में। 9 बजे की बात है, रात को 9 बजे की। क्या बोल के मारा? बोले आदिवासी है, तो हमने बोला हाँ। तो बोले और मारो बोले। काय से मारा आपको? लट से मारा। कितनी देर तक? रात भर तक मारा हमको। तो हम 4-5 बजे हमारी नींद खुली तो हम तो भग के आए। किसने मारा? किसने? वो सुमित चौधरी ने। क्या कहीं बंधक बना के रखा था किसी कहीं जगह? नहीं, हमको अंदर कुंडों के रखे थे। तरफ से आ रहे थे तो इसकी बाइक गिर गए थे, मैं भी इनके पीछे पीछे था, तो बाइक गिर गई, जिसके बाद इनको उठाने के लिए गए, उठाने के लिए गए। बोल जो भी हुआ बता बोलना। किसने मारा बता? वो सुमित ही हैं, राव का है। पुराना विवाद है क्या तुम्हारा? नहीं, बंधक बना के मारा? हाँ, बंदर बना के मारा। कितने लोग थे? 6 लोग थे। मेरे को 6 लोगों ने मारा। मैं इसको छुड़ाने के लिए गया था तो मेरे को भी बहुत मारा। मैं तो कल ही गांव से आया था, फिर भी बहुत मारा। बेहोश कर दिया मार के इसको, और मैं इसको 5 बजे नींद खुली थी, इसको लेके भाग के आया हूँ। अभी उसकी तबीयत ठीक है। उसके बाद उसमें पूरी घटना पे 0 की FIR करके तत्काल उसमें कायमी की गई है। इसमें जो धाराएं लगाई गई हैं वो किडनैपिंग, मारपीट, गाली गलौज करना, अभद्र व्यवहार करना, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के साथ साथ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है उसके अंदर जो सेक्शन 75 है उसको भी यूज़ किया गया है। साथ ही साथ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स जो एक्ट है उसके अंतर्गत भी इसमें धाराएं, सुसंगत धाराएं जो हैं वो लगाई गई हैं। इसमें पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए जो मुख्य आरोपी हैं सुमित चौधरी, उनको अपनी गिरफ्त में ले लिया है। उसी के साथ जो अन्य आरोपी थे जयपाल सिंह बघेल और प्रेम सिंह परमार, उन दोनों को भी पुलिस ने राउंड अप कर लिया है। इसमें आगे की तफ्तीश जारी है। अगर कोई और भी आरोपी रहेंगे जो सामने आएंगे वीडियोस की मदद से या उस समय घटनाक्रम के आसपास के CCTV फुटेजेस चेक किए जा रहे हैं, यदि अगर कोई और भी लोग इसमें संलिप्त पाए जाएंगे तो तत्काल उनको भी राउंड अप करके उनकी अरेस्टिंग की जाएगी। तो मारपीट करने वाले ने माफी भी मांग ली है। इस मसले पर आदिवासी युवकों से मारपीट करने वाले ने माफी मांगी है, मीडिया के सामने माफी मांगी है। मुख्य आरोपी बोला है अपने कृत्य पर पश्चाताप है उसे, और जहां से ये जा रहे थे वहां से हम किसी को जाने नहीं देते, ये हवाला दिया है आरोपी सुमित चौधरी ने। और ये भी कहा कि इन लोगों ने भी हम लोगों पर पथराव किया। मैं बिजलपुर का हूँ, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र हूँ, किसी भी पार्टी या संगठन से नहीं जुड़ा हूँ, ये कहना है आरोपी का। ये वीडियो आप देख सकते हैं किस तरीके से आरोपी सुमित और उसके गार्ड ने इन 2 आदिवासी युवकों को बड़ी ही बेरहमी से पीटा था। हालांकि पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है आरोपी को और आरोपी का माफीनामा भी आ गया है। आरोपी ने मीडिया के सामने माफी मांग ली है, कहा है कि मैं इस कृत्य पर पश्चाताप करता हूं। वो लोग शराब पी के आए थे C1 गेट पे, तो हमने उनको समझा बुझाया तो वहाँ से छोड़ दिया। उनको भेजे नहीं थे, वीडियो है उसमें। वो किसी ने हमारा वीडियो बना लिया था, वो वायरल हो गया था, हम लोगों ने उनको मारा है। वीडियो में तो कह भी रहे आपकी पश्चाताप है हमको कि हम लोगों ने उनको मारा है, पर जहाँ तक था वो लोग भी गलत हैं। उन लोगों ने हमारे ऊपर पथराव किया, वो चीज़ उनकी भी गलत थी, क्योंकि जहाँ से हम लोगों को परमिशन नहीं दी गई है जाने की, वहाँ से हम किसी को भी नहीं जाने देते हैं। तो उनको मना करने के बावजूद उन लोगों ने हमारे ऊपर पथराव किया। वो लोग नशे में थे, उनके पास से पेट्रोल बरामद हुआ था हमें, और अफीम की
डल्ली। सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने वालों की भारी भीड़ रहती है। श्रद्धालुओं को बेगम बाग और तोपखाना होते हुए जाना पड़ता है, जहां काफी बड़ी संख्या में मांसाहार की दुकानें हैं। इन दुकानों पर खुलेआम मांसाहार टंगा रहता है, जिसे हटाने के लिए नगर निगम की टीम पहुंची और दुकानों को हटाने की कार्रवाई करने लगी। मुस्लिम समाज ने जिसका विरोध किया। इस दौरान काफी हंगामा भी हुआ। इलाके के पार्षद भी आए और निगम ने दुकानदारों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। निगम ने कहा है कि अपनी दुकानों के आगे पर्दे लगाकर रखें, जिससे कि श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत न हो। बिना नोटिस के इसके लिए नोटिस की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे मत में नोटिस की कोई आवश्यकता नहीं है। 4 दिन का अनाउंसमेंट संबंधित अधिकारी कर चुके हैं, पर्याप्त है। उनको पर्दे लगाने होंगे, बोर्ड हटाने होंगे, दुकान के बाहर सामान हटाना पड़ेगा। इसके लिए कोई नोटिस की आवश्यकता नहीं है। दुकानदार नहीं मानते तो दुकान नहीं मानते, दुकान के ऊपर इलाज कर दिया जाएगा। इस प्रकार का गलत बात है। इस प्रकार का अगर करेंगे तो उनका सामान जब्त होगा, बाहर का पूरा बोर्ड हटा दिया जाएगा और न मानने को दुकान बंद कर दी जाएगी। अगर तरीका नगर निगम आयुक्त को अगर तरीके याद हो तो उसकी दुकानों को हार करा दे, उसकी व्यवस्था करा दे, उनको काउंटर दिला दे, उनसे अपील करे। जब हम 4 पार्षद जिम्मेदार यहाँ अपने अधिकारियों से बात करिए और हमने जिम्मेदारी लिए कि हम एक मास की बोटी इस तोपखाने में बाहर नहीं निकले देंगे। पुलिस फोर्स में डॉग्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही पुलिस के साथ काम करने की इनकी एक निश्चित अवधि भी होती है। बड़ी बड़ी वारदातों की गुत्थी सुलझाने में पुलिस के लिए काफी मददगार साबित होने वाले ऐसे ही 10 डॉग्स सेवानिवृत्त हो गए। इनके लिए कार्यक्रम भोपाल पुलिस ने आयोजित किया, जिसमें पुलिस के आला अधिकारी भी शामिल हुए। रिटायर होने वाले डॉग्स में 5 ट्रैकर और 5 स्नीफर डॉग हैं। इनकी मदद से पुलिस ने हत्या, लूट, डकैती और नारकोटिक जैसी गंभीर मामलों को सुलझाया, इनका खुलासा किया। पुलिस के लिए बतौर स्नीफर डॉग्स मधु ने 13 साल तक सेवाएं दी। वहीं 12 साल से अधिक पुलिस के लिए ट्रैकर के तौर पर काम करने वाले 3 डॉग्स भी हैं। इसमें सबसे ज्यादा शीला ने 9 बड़े मामलों का खुलासा किया, जिसमें हत्या जैसे मामले भी शामिल। सतना जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझगवा में डॉक्टर्स की शराबखोरी के मामले ने तूल पकड़ लिया है और इस मामले में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ और अब पूरे मामले की जांच शुरू हो गई। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने इस मामले में बीएमओ सहित 3 डॉक्टर्स को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। गौरी साहब, पुष्पेन साहब। बुरहानपुर के नेपानगर में बहुचर्चित नागरिक साख सहकारी बैंक में 9 करोड़ के घोटाले के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में एक बैंक कैशियर है तो दूसरा समिति का संचालक। गिरफ्तार होने के बाद दोनों आरोपी फूट फूट कर रो पड़े, खुद के बेगुनाही की पुलिस के सामने गुहार भी लगाई। आरोपियों ने कैश बुक में हेराफेरी कर राशि का गबन किया था। इन्होंने बिजली विभाग की बिजली बिल कनेक्शन की राशि को भी हड़प लिया था। सहकारी बैंक के अंदर लगभग 9 करोड़ के आसपास का जो घोटाला हुआ था, जिसमें दिसंबर में मामला कायम हुआ था। अभी तक 2 आरोपियों की पहले गिरफ्तारी हो गई थी, अभी 2 आरोपियों की और गिरफ्तारी हुई है। कुल मिलाकर 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। हरदा जिले में नया शिक्षण सत्र शुरू हुए लगभग 18 दिन हो गए हैं, लेकिन मिडिल स्कूलों में किताबें नहीं पहुंच पाई। मामला जिले के आदिवासी गांव बड़झिरी का, जहां आसपास के गांव के स्कूलों के लिए किताबें तो पहुंचाई गई हैं, लेकिन जिम्मेदार शिक्षक किताबें नहीं ले आए। ऐसे में सवाल उठता है कि जब किताबें ही नहीं तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? सर, किताबें रखी हुई, वैसे किताबें का तो रोज काम बांटने का चल रहा है। जो बच्चे आ रहे हैं उनको कंटिन्यू किताब हम दे रहे हैं। हमारे स्कूल की तो लगभग 90% किताबें बढ़ चुकी है और जो सर शेष किताबें रखी हैं वो अन्य स्कूलों की किताबें रखी हैं। वो लेके नहीं गए क्या? हाँ, अभी लेकर के नहीं गए। कुछ टीचर आ रहे हैं जिनसे कौन से स्कूल के हैं? सर, बांसपानी, लाखादे, इंद्रपुरा। जानकारी है वो विद्यालय स्तर पर पुस्तकें भेज दी हैं। लगभग हमें 85% पुस्तकें डिपो से प्राप्त हुई थी और सभी पुस्तकें जो है विद्यालय स्तर तक भेजी जा चुकी हैं। आपने और अब बात करेंगे सिवनी की, जहां डूडा सिवनी थाना के
बरघाट नाका क्षेत्र में एक युवती के प्यार के लिए दो युवक आपस में भिड़ गए। युवती का प्यार पाने के लिए दोनों युवकों ने आधी रात को भी सड़क पर जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि हंगामे और विवाद के दौरान वो युवती भी मौके पर मौजूद थी। युवती दोनों युवकों के संपर्क में है। ये बात अचानक दोनों युवकों को पता चल गई, लेकिन युवक युवती को छोड़ने की बजाय संबंध कायम रखने के लिए आपस में ही भिड़ गए। मोहित और शुभम दहेरिया आपस में विवाद कर रहे थे। मौके पर जब पुलिस पहुंची उनको थोड़ा पहले समझाया गया, फिर भी वो नहीं माने। आगे जाके बरघाट नाका जो प्रतीक्षालय है वहाँ आपस में ही लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो मौके पर पुलिस जो उपस्थित थी। खंडवा में पुलिस ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया। शातिर ठग ने न सिर्फ खंडवा बल्कि बुरहानपुर नेपानगर तक के लोगों को ठगा है और इस पर कुल 3 करोड़ 11 लाख की ठगी का आरोप है। ये शातिर ठग जमीन की खरीदी बिक्री कर मुनाफा दिलाने और घर बनाने का सपना दिखाता था। आरोपी रहा है शातिर की रिमांड में भी पुलिस को इससे राज उगलवाने में पसीने छूट गए। जबलपुर में वन विभाग ने 2 तस्करों से 200 किलो चंदन की लकड़ी जब्त की। वन विभाग ने मुखबिर की सूचना पर भेड़ाघाट थाना के सहजपुर में वाहन चेकिंग शुरू की, जहां आरोपी वैन लेकर पहुंचे, लेकिन वन विभाग की टीम ने उन्हें धर दबोचा। इसके पीछे पकड़। खरगोन जिले के बड़वा में एक ज्वेलरी की दुकान से 1 लाख की सोने की चेन चोरी करने वाले युवक को लोगों ने धर दबोचा है। युवक सोने की चेन को झोले में रखते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। ज्वेलर्स की दुकान से एक व्यक्ति सोने का पैंडल लेने के दौरान अलग अलग चीजों में दुकानदार को बहकाने लगा और करीब 1 लाख रुपए की कीमत के सोने की चेन पर हाथ साफ कर रफू चक्कर होने लगा। तभी वहां मौजूद लोगों ने इसे धर दबोचा। और अब बात श्योपुर की, जहां स्वास्थ्य विभाग की एक बार फिर बड़ी लापरवाही सामने आई। स्वास्थ्य विभाग ने शव को ले जाने के लिए शव वहां नहीं दिया, जिससे बेबस पिता हाथ ठेले पर शव लेकर अपने घर तक पहुंचा। इस दौरान लोगों की भीड़ भी उसके साथ चलती रही। आपको बता दें कि 7 साल के बच्चे को सांप ने काट लिया था, जिसके बाद उसे अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई थी। शाहजहांपुर के जिला अस्पताल में उस समय हंगामा हो गया। उस समय सब दंग रह गए जब ट्रामा सेंटर की पहली मंजिल पर एक दिव्यांग अपनी ट्राईसाइकिल लेकर पहुंच गया। जिला अस्पताल परिसर में जिसने भी इस स्कूटी सवार को देखा हैरान रह गया। सबसे खास बात ये रही कि जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ उस समय कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल अस्पताल के दौरे पर थे। मुरैना में खेत की मेड़ को लेकर शुरू हुए विवाद ने एक खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। 1 दर्जन लोगों ने आधी रात को घर में सो रहे परिवार पर धावा बोल दिया और जमकर गोलीबारी की। इस दौरान 15 साल के किशोर की गोली लगने से मौत हो गई। मामला रिठौरा थाना के अर्दौनी गांव का है, जहां राजा राम गुर्जर का अपने ही चचेरे भाई रामकर्ण सिंह गुर्जर से विवाद चल रहा है। जबलपुर से खबर, जहां पुलिस की कार में बैठी महिला अधिकारी पर ट्रैफिक कांस्टेबल को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। मामला 2 दिन पुराना है, जब ट्रैफिक थाने में तैनात टीआई सोमा मलिक थाने के सामने तिराहे पर ट्रैफिक व्यवस्था देख रही थी, जहां आरक्षक पुष्पेंद्र जाट की ड्यूटी लगी थी, लेकिन पुष्पेंद्र ड्यूटी में पहुंचने में लेट हो गए और टीआई ने थप्पड़ मार दिया उनको। भिंड में 2 घंटे की बारिश ने नगरपालिका की पोल खोलकर रख दी। 2 घंटे की बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया और कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे लोग काफी परेशान होते हुए नजर आए। खंडवा में गुरु शिष्य परंपरा निर्वहन का अनूठा धाम दादाजी दरबार है। अवधूत संत दादाजी धूनीवाले के इस दरबार में गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाया गया, जिसमें 5 लाख से ज्यादा भक्त पहुंचे। मंदिर में इस बार 34 दान पेटियां रखी गई थी, जिन्हें खोला गया। इन दान पेटियों से 33 लाख से ज्यादा का दान निकला है। पंद्रह और ये अभी के जो कलेक्शंस 18 लाख कुल, तो 18 और कितना हो जाएंगे लेंगे तो 32 लाख। गत वर्ष कुल 27 लाख रुपए हमारे पास में विभिन्न मदों पर से कलेक्शन आई थी, और उसके आधार पर 5 लाख रुपए, लगभग 5 लाख रुपए इस वर्ष अधिक आए हैं। जी महाराज के समाधि पर लगभग 3 किलो चांदी के कंठा अलग अलग तरीके से जो रोज उपयोग में आ रहा है वो आए हैं,
और कुछ नाग और ये वो तो ज्यादा निग्लेबल है, 100 ग्राम से भी कम है, जो लोगों की मान्यता रहती है कि हम नाग चढ़ा देंगे, ये करा देंगे। कर्नाटक के बेलगावी में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहां पर एक जैन मुनि की निर्मम हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, हत्यारों ने जैन मुनि के शव के 9 टुकड़े कर बोरवेल में फेंक दिए। नंदी पर्वत आश्रम के आचार्य श्री 108 काम कुमार नंदी महाराज आश्रम में 20 सालों से रह रहे थे। वे 5 जुलाई से आश्रम से लापता थे। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। कैसे आप देखते 23 के आखिरी में जो मध्य प्रदेश का चुनाव है, अब की बार 200 पार? 200 नहीं, 150 से ऊपर सीट आएगी जी, 150 से ऊपर आएगी। मैं लफ्फाजी नहीं करता हूँ। प्रियंका गांधी आकर की नर्मदा स्नान भी किया। ये अभी क्यों जाने लग गए मोदी जी के बनने, प्रधानमंत्री बनने? इसके पहले कभी नहीं गए वो। जो ब्यूरोक्रेट्स कांग्रेस की मानसिकता के थे, वो कहना यार मोदी जी की आवश्यकता 10 साल हो रही है। अगर एक समान कानून पूरे देश के लिए लागू होता है, ये जो मानसिकता है जिहादी की, इससे विश्व को बचना पड़ेगा। एक देश एक विधान, ये बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल की राजनीति है, वहाँ तो युद्ध लड़ा जाता है। मैं जब वहाँ 6 साल रहा तो 400 कार्यकर्ताओं को हमने खोया है। तो वहाँ तो हिंसा की राजनीति, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ भारत का संविधान नहीं चलता, ममता जी का संविधान चलता है।